माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। इन तीनों देवताओं की माता तो दुर्गा है भाई, या प्रकृति है, और इनका पिता यो ज्योति निरंजन काल ब्रह्म है। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। अब सतलोक में जो परमात्मा ने सृष्टि की, सबसे पहले हम अनामी लोक में कबीर जी के शरीर के अंदर थे। परमात्मा के शरीर में सभी आत्माएं समाई थी। उसके बाद परमेश्वर ने अपनी रचना की, वहाँ के नीचे के 3 लोक और अपनी वचन शक्ति से रचे। अनामी लोक से नीचे अगमलोक, अगमलोक से नीचे अलखलोक, अलखलोक से नीचे फिर सत्यलोक बनाया। और परमात्मा ने अपने ही अन्य 3 रूप और बनाए, और अगमलोक में अगम पुरुष, अलखलोक में अलख पुरुष और सत्यलोक में सत्य पुरुष नाम से अपने ही 3 रूप बनाकर विराजमान हुआ। परमात्मा ने सतलोक में सबसे पहले सृष्टि की। अपने एक वचन से उन्होंने 16 द्वीप बनाए, और फिर 16 वचनों से, 16 शब्दों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। उनमें से एक उनमें से अचिंत, सहजदास, जोगजीत, तेज आदि उनके 16 नाम हैं। 16 के अलग अलग नाम हैं। तो उनमें से एक अचिंत से कहा कि बेटा तुम सृष्टि रचना कर। परमात्मा ये दिखाना चाहते थे कि कहीं ये बालक आगे चलकर अपनी चलाने लग जाए और इनकी विरान माटी ना हो जा, तो ये दिखाने के लिए कि ये चुप रहेंगे और यहाँ अपनी भक्ति, अपना आनंद से रहेंगे। तो अचिंत से कहा कि तू सृष्टि रच। अचिंत ने अपनी वचन शक्ति से एक ये अक्षर पुरुष परब्रह्म की उत्पत्ति की। ये अक्षर पुरुष यानी ये परब्रह्म स्नान करने के लिए वहाँ बने हुए मान सरोवर पर गया। वहाँ हमारा शरीर श्वासों से नहीं चलता, वहाँ श्वास से जीवन नहीं है, इसलिए वहाँ अजर अमर है। तो वहाँ क्या गया, सरोवर में चला गया, जाके नींद आनंद आया ठंडे ठंडे जल में और सो गया। काफी समय तक बाहर नहीं आया। तब परमेश्वर कबीर जी ने उसी अमृत के जल सरोवर से एक जल लेकर के अपनी वचन शक्ति से एक अंडा बनाया। उस अंडे को जल में छोड़ा। वो गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ जब नीचे को चला तो उस अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग होगी। जब किसी की निंद्रा भंग होती है, जो अधूरी नींद उठता है, तो उसमें दुख सा होता है, किसी ने डिस्टर्ब कर दिया, उसने क्रोध से थोड़े से कोप से देखा कि किसी ने छेड़ दिया मैं, तो उस कोप के कारण वो अंडा फट गया और वो कोप उसमें वो व्यक्ति जो उसमें से निकला उसमें भी कुछ अंश हुआ। तो ज्यों ही वो उसमें से निकला, तो कौन निकला? ये ज्योति निरंजन, ये काल ब्रह्म क्षर पुरुष निकला। इन दोनों को आकाशवाणी की परमेश्वर ने ऊपर से कि तुम दोनों बाहर आओ। अक्षर पुरुष तो निंद्रा में था, तुझे जगाने के लिए सब किया था, तुम दोनों बाहर आओ और अचिंत के लोक में रहो, अचिंत के द्वीप में रहो। अब ये तीनों अचिंत, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, ब्रह्म और परब्रह्म, ये तीनों एक द्वीप में रहे और बाकी 16 जो थे वो अलग द्वीप में। तब परमात्मा ने कहा कि अचिंत तेरे बस की बात नहीं है, तुम्हारे बस की बात नहीं है, सृष्टि रचना मैं ही रचूंगा। क्योंकि परमेश्वर ने यह दिखाना था झटका कि तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, कहीं तुम फिर बीच में टांगड़ा बैठो। तो उसी समय परमेश्वर ने हम सभी आत्माओं की, जितनी आज ये काल के लोक में इस कीड़ी चिट्टी हाथी गधे कुत्ते सुअर जो भी देव देवता बने हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब वहाँ थे सतलोक में। हम सबकी वहां अपने वचन से उत्पत्ति की। इस काल ने सोचा, ब्रह्म ने सोचा, ज्योति निरंजन ने सोचा कि हम तीन तो एक द्वीप में,
ये बाकी सब एक एक द्वीप में। तो उसने अपने सोचा कि मैं तप करूंगा तब से राज्य मिलेगा। इसने 70 युग तक तप किया। तब परमेश्वर ने पूछा कि क्या चाहता है ज्योति निरंजन। तब इसने कहा पिताजी मुझे ये स्थान कम है, अलग स्थान दे दो। प्रभु ने कहा कि तेरे 70 युग के तप के बदले में तेरे को 21 ब्रह्मांड देता हूं। जैसे साहूकार पिता कोई अपने बच्चों को बेटे को अलग करे तो 21 प्लाट दे दे, उसमें कंस्ट्रक्शन कुछ ना हो। तब इसने सोचा इन प्लाटों का क्या करूंगा, ब्रह्मांडों का इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी हो, कुछ सामग्री लूं परमात्मा से। क्योंकि प्रभु के पास कबीर जी ही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, यानी सबकी मनोकामना पूर्ण भी वही करता है। इसने 70 युग तप फिर किया। जब तीसरी बार इसे दूसरी बार तप किया तो प्रभु ने बोला, पूछा कि क्या मांगता है, बोल तू, जो मांगा था तुझे दे दिया मैंने। तब इसने कहा कि प्रभु मुझे कुछ सृष्टि की सामग्री दे दो और कंस्ट्रक्शन मटेरियल, मैं कुछ इसमें रचना करूं। परमात्मा ने 5 तत्व और 3 गुण दे दिए। अगले बेटा खेल खिलौना दे। अब हम इसके जाल में कैसे फंसे। हम वहाँ ठाठ से रहा करते, ना कोई जन्म था, ना मृत्यु थी, ना कोड था, ना रोग था, ना किसी का लेना था, ना देना था। बड़े भंडार परमात्मा के। जैसे पुण्यात्मा आप यहाँ आते हो और जो 5 दिन रुकेगा ना उसको घना पता होगा, और जो 1-2 दिन पहले आ रहे होंगे और ज़्यादा महसूस कर रहे होंगे। यहाँ बना बनाया भोजन, बिछे बिछाए वस्त्र, और सुबह शाम आरती हो, दिन सुबह नित्यनेम हो, दिन में रमेणी हो, और विशेष समय में अपना नाव है, दो भगवान का भजन करे, कोई चिंता है कोई ना। तो हम सतलोक में न्यो रहा करते हैं। या कोई द्वेष नहीं किसी थे, वो कोई जानबूझ कर लड़ाई करे हैं। तने 2 कंबल बिछा रखे, मैं 4 बिछाऊंगा है, तो मेरे आए पर क्यों बैठ गया, मरने वह लड़ाई करनी हो तो 6 कर लो, वो तो मूर्खा की बात होया करे। पहले तो 2 कंबल बिछाने नहीं चाहिए, 2 गदले नहीं बिछाने चाहिए, नियम के विरुद्ध है, पाप के भागी हो। तो तुम्हारे बटे उबड़ ना रहे हो भगवान भजने। तो इस तरह की जो गलतियां करोगे वो तो यहाँ भी सजा पाओगे। और नहीं तो यहाँ कति द्वेष नहीं, सारे बाण भाई अच्छे लगे, भक्ति परमात्मा की चर्चा चल, एक दूसरे से पूछा आपको क्या लाभ हुआ, मुझे ज्ञान बता दे, ना पता हो तो इस तरह की चर्चा चले। तो हम सतलोक में यूं रहा करते थे, लेकिन उड़ना टिका गया। हमारे अंदर के खरपतवार पैदा हुआ जब यो ज्योति निरंजन तप कर रहा था, तो हम इसके तप पर आसक्त हो गए। तेरा गजब हो गया, 70 युग हो गए खड़े न। ओह अब बता, हमने के मिल रहा था, यो तो कुआं में पड़ा था, पर यह हमारा बीमारी वहां से लगी, हम इस पर आसक्त हो गए। परमात्मा ने कई बार कहा, परमेश्वर कबीर जी ने, कि बच्चों तुम इसकी तरफ मत देखो, ये इसकी क्रिया इसको मिलेगी, तुम अपना मस्त रहो, और ये ठीक नहीं है इसका जो साधना ये कर रहा है। हम ऊपर से तो पिताजी का आदेश सुनकर न्यू हो गए, और अंदर से चाह कसूती होगी, ये तो बस इसके साथ रहने लग जाओ। यह बीमारी मार गई हमने।